प्यारे दोस्तों, एक मोजज़ा है 10 बीवियों की कहानी। अगर आपके साथ कितनी भी बड़ी मुसीबत हो तो इस कहानी की नज़र मान ले तो मुसीबत वाला आसान होगी और जो भी हाजत होगी वह पूरी हो जाएगी। याद रहे, एक रिवायत के मुताबिक जो मोमिन इस मोजज़ाए कहानी को नज़रअंदाज किया है उसे भारी नुकसान चुकाना पड़ा है। आपसे गुजारिश है कि आप इस मोजज़ाए कहानी को नज़रअंदाज ना करें और अपनी हाजत के मुताबिक इस कहानी को पूरा ज़रूर सुने। अब इस 10 बीवियों की मोजज़ाए कहानी को शुरू करते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। प्यारे दोस्तों, 2 भाई एक शहर में रहते थे। बड़ा भाई बहुत रईस था और छोटा भाई बहुत नादार और मुफलिस था। छोटा भाई अपनी मुफलिस और नादारी के बाअस आजिज़ हो गया था। अपनी बीवी से कहने लगा कि यहाँ पर हम कब तक फ़क्र फाका की मुसीबत सहेंगे। अब मैं परदेश जाता हूँ, शायद मुझको कहीं नौकरी मिल जाए और यह मुसीबत के दिन भी कट जाएं। यह कहकर वह शख्स अपनी बीवी से रुखसत होकर दूसरी शहर में रोज़गार के तलाश में चला गया। इसकी ज़ौजा हद से ज़्यादा परेशान थी। दिल में कहती, ऐ पालने वाले, तू ही राज़िक है। अब तो मेरा शौहर भी चला गया, मुझको खाने को कौन देगा। यह मोमिना जब मजबूर हो गई तो अपने शौहर के बड़े भाई के यहाँ गई और रो रो कर कहने लगी, भाई मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। तुम्हारा भाई तो तनहा छोड़कर परदेश मुलाजमत के लिए चला गया। अब सिवाय आपके घर के मैं कहाँ जाऊं, आप ही का सहारा है। वह रईस अपनी बीवी से कहने लगा, यह मेरी भाई की बीवी आई है, तुम इससे घर का काम करवाओ। यह तुम्हारे बच्चों की खिदमत करेगी। उसको तुम जो अपने खाने से बचेगा उसे दे दिया करना। अर्ज की यह मोमिना आफत रसीद उसके यहाँ काम करती, बच्चों की खिदमत और तमाम घर का काम उसको करना पड़ता। उस पर भी वह रईस की बीवी ऐसे ताना देती और अपना जूठा खाना उस गरीब को देती। यह वक्त की मारी उसको खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करती। दिन भर उसको काम से फुर्सत न मिलती। रात को यह अपनी तबाही व जिल्लत पर खून के आंसू बहाती और इस तरह एक मुद्दत गुजर गई। रात भर यह दुआ मांग कर गुजारती थी और अपने शौहर की वापसी की रो रो कर दुआ करती थी। इसी हालत में यह मोमिना रोते रोते सो गई तो उसने ख्वाब में देखा कि एक बीवी नकाब पोश तशरीफ़ लाई और फरमाया, ऐ मोमिना, तू अपने शौहर के लिए इस कदर मज़तरब न हो। इंशाअल्लाह तेरा शौहर सही व सालिम तुझसे आकर मिलेगा। तुम जुमरात के दिन 10 बीवियों की कहानी सुनो। कहानी 10 बीवियों की बहुत मजरब और आजमोदा है। अल्लाह ताला फरमाता है, क़ाल अल्लाहु तबारक व ताला या मरियमो इन्नल्लाहु तहर्रको व अस्ताफ़िको। परवरदिगार आलम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ऐ मरियम, तुमको खुदा ने बरगज़ीदा किया और तमाम गुनाह और बुराइयों से पाक और साफ रखा है और सारे जहां की औरतों में से चुन लिया है। इस आयत से मालूम होता है कि जनाब मरियम का मर्तबा बहुत बुलंद है और बहुत बड़ा है। इस्लाम में 4 औरतें ऐसी गुजरी हैं जिनको नज़ीर नहीं मिलती। हमारी शहज़ादी हजरत सैयदा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी मर्तबा उन सब बीबियों से अफजल है। दूसरी हजरत सायरा रज़ी अल्लाह अन्हा। तीसरी जिन्हें फ़िरौन आसिया रज़ी अल्लाह, यह बनी इसराइल के ख़ानदान की लड़की थी। उनके बाप का नाम मुज़ाहिम था। सारा घराना नबी इब्राहिम पर था।
बचपन इस कदर खुदा परस्ती की तालीम मिली थी। ऐसी मुकद्दस बीबी की शादी फिरौन जैसे बदजात से हो गई थी। शायद खुदा को मंजूर था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम व हारून की परवरिश उनकी गोद में हो, नबी अल्लाह की परवरिश काफिर की गोद में न हो। शादी से पहले फिरौन और इंसानों की तरह इंसान था, बाद में सल्तनत और खजानों की गर्मी और गरूर से अपने को खुदा समझने लगा। एक दिन कहने लगा, देख रहा हूँ कुछ दिन से अजीब हालत है। आसिया ने कहा, मुझे सदमा है कि तू इंसान होकर अपने को खुदा मनवाने लगा है। उस पर फिरौन ने कहा कि क्या तू मूसा अलैहिस्सलाम व हारून के खुदा पर ईमान ले आई? आसिया ने कहा कि आज 40 साल हो गए। फिरौन ने कहा कि क्या तुझे मेरा खौफ नहीं? आसिया ने कहा, मुझे तेरे खौफ से खुदा का खौफ ज्यादा है, मैं तुझसे सख्त बेजार हूँ। यह सुनकर फिरौन आग बगोला हो गया और आसिया को जमीन पर चित लटाकर हाथों और पैरों में कील ठुकवा दी। दूसरी औरत होती तो चीखती चिल्लाती, मगर आपने काफिर की सोहबत से मौत की तरजीह दी। आसिया, तेरे ईमान का क्या कहना? चौथी औरत हजरत हाजिरा रजी अल्लाह अन्हा हैं, जो कि हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह अन्हा पहाड़ी पर छोड़ आए थे, बच्चा समेत, तनहा तो अक्ल व खुदा राजी, बेरजा, खुदा के सिवा कोई न था, पानी तक न था। बच्चा को खुदा पर छोड़कर पानी की तलाश में 7 मरतबा पहाड़ी पर चढ़ी और उतरी और बच्चा रोता रहा। जब बच्चे का ख्याल आता तो पानी की तलाश में चढ़ जाती थी। आखिर खुदा ने खुद इंतजाम किया, बच्चा की एड़ियाँ रगड़ने से चश्मा जमजम जारी कर दिया, जिससे दुनिया सैराब हुई और शहर आबाद होना शुरू हो गया। फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए जाते हैं, आपने फरमाया, मुमकिन है तू शैतान हो, नबी अल्लाह बेकसूर अपने बेटे को ज़बह नहीं कर सकते। ऐसी बीवियां थी जिनकी तारीफ खुदा ने और खुदा के पैगंबर ने किया। जान जाए, ऐश व आराम जाए, मगर ईमान न जाए। अब हजरत जीनत रजी अल्लाह अन्हा, कुंबा की रोने वाली कुंबा की सोगनसीन असीर करबला हजरत कुलसुम रजी अल्लाह अन्हा, 72 की सोगवार, और हजरत सुगरा रजी अल्लाह अन्हा जो अपने कुंबा से ऐसी जुदा हुई कि फिर न मिली। भाई के मरने की खबर सुनकर तड़प तड़प कर इस दुनिया से रुखसत हो गई। हजरत कुबरा रजी अल्लाह अन्हा असीर करबला अपने प्यारों की सोगवार हजरत सकीना रजी अल्लाह अन्हा ने किस कदर मुजालिम सही, मगर यतीमी का सदमा न उठ सका। अपने बाप के लिए रिहाई की तमन्ना में तड़प तड़प कर कैद खाने में रहलत पाई। उनकी मुसीबतों को मद्देनजर रख कर गिरियवजारी करके यह कहानी पढ़ें और कुदरत की नजरे इनायत का मुशायरा करें। वह कहानी यह है कि एक दिन वसी सैयदुल मुरसलीन की जनाबे अमीरुल मोमिनीन ने सफ़िए रोज़े ज़ज़ा को अपना मेहमान किया, लेकिन उस दिन घर में फाका था। आप थोड़ा सा आरो ज़ौ कहीं से कर्ज लाए और जनाबे सैयदा को देकर कहा, आज तुम्हारे पीर बुजुर्गवार मेरे मेहमान हैं। मासूमा ने इसको पीसा और उसकी 6 रोटियां पकाईं। रिसालत महाब बाद नमाज मगरिब तशरीफ़ लाए और अपने इब्ने और नवासों के साथ लेकर दस्तरखान पर बैठे। सैयदा ने 1 रोटी जनाबे फैज़ा रजी अल्लाह अन्हा को दी और 5 पंजतन पाक रजी अल्लाह अन्हा को। बाद फरागत ताम जनाबे सैयदा ने पर बुजुर्गवार से अर्ज की, कल मुझे भी सरफराज फरमाएं। हजरत ने कबूल फरमाया। इस तरह नवासों रजी अल्लाह अन्हा ने अपने नाना को
मदऊ किया। इब्ने अबू तालिब रजी अल्लाह अन्हा हर रोज समान कर्ज से किया। आप जो कर्ज लाते जनाबे सैयदा रजी अल्लाह अन्हा पीसती पकाती 6 रोटियां, एक हजरत फैजा रजी अल्लाह को और 5 पंजतन पाक रजी अल्लाह की। जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हा की बारी से हजरत तशरीफ़ ले चले तो देखा हजरत फैजा रजी अल्लाह दर खाने पर खड़ी हैं। आपने दरियाफ्त किया कि फैजा रजी अल्लाह कुछ कहना चाहती हो। तब हजरत फैजा रजी अल्लाह ने अर्ज किया कि नौकरानी इस काबिल नहीं कि आपको तकलीफ दे, लेकिन मैं भी उम्मीदवार हूँ। आपने कबूल किया। हजरत फैजा रजी अल्लाह अन्हा ने बेसबब नादारी के कुछ मुहैया न किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद फरागत नमाज दौलत खाना सैयदा रजी अल्लाह अन्हा में तशरीफ़ लाए। सब ताजीम को उठ खड़े हुए। हजरत फैजा रजी अल्लाह अन्हा ने किसी से जिक्र नहीं किया था, किसी को इल्म नहीं था। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज हजरत फैजा रजी अल्लाह अन्हा का मेहमान हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, पहले से कह देती तो मैं सामान मुहैया कर देता। हजरत फैजा रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, आप तरद्दुद न फरमाए, अल्लाह मोशबब अला शबाब है। हजरत फैजा रजी अल्लाह अन्हा एक गौशे में जाकर सिजदा माबूद में गिर गई और कहने लगी, ऐ काजी अलहजात, इस तही दस्ती और नादारी में तो आलिम दाना है। तेरे हबीब को मेहमान कहाँ है? तुझे वास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझे शर्मिंदा न करना। सिजदे से सर उठाया तो क्या देखती है कि नेमत हाय जन्नत से भरा हुआ रखा है। आपने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पंजतन पाक रजी अल्लाह अन्हा को शामिल करके नूस फरमाया और फरमाया, यह कहाँ से आया? वो आप जानते थे और मालूम था हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रास्ते में बता गए थे। आपको यह जाहिर करना था कि हमारे घर की नौकरानी भी खुदा की ऐसी प्यारी और महबूब हैं कि उनके सवाल को भी खुदा रद्द नहीं करता। मैं ताहिरीन की सच्ची मोहब्बत और एतकाद से सब कुछ मिल सकता है। खुदा के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। और 10 दिन तक जय नमाज पर बैठकर बावजू और बखलूस नियत और हब तेरा शौहर आकर तुझसे मिलेगा तो मीठी रोटी का मलीदा बनाकर इसके 10 लड्डू बनाकर और उनके 10 बीबियों को नज़्द कर देना। इस मोमिना ने अर्ज किया, आप कौन हैं? आपका क्या नाम है? और उन बीबियों का क्या नाम है जिनकी नज़्द दिलवाऊं? तब जनाबे सैयदा ने फरमाया, मेरा नाम फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा दख्तर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 9 बीबियाँ यह हैं, उनको अच्छी तरह याद रखना। हजरत सायरा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा और मेरी 5 बेटियां यह हैं, हजरत जीनत रजी अल्लाह अन्हा, जनाबे उम्मे कुलसुम रजी अल्लाह अन्हा, जनाबे फातिमा सुगरा रजी अल्लाह अन्हा, जनाबे फातिमा कुबरा रजी अल्लाह अन्हा, जनाबे सकीना रजी अल्लाह अन्हा। मुसीबत ज़दा आफत रसीदा जिनको करबला से लेकर शाम तक सख्त मुसीबतें झेलनी पड़ी और उन बीबियों ने सब्र किया, कैद की मुसीबत सही, ताजियाने खाए। जो लोग इनके मशाइब को मद्देनज़र रखते हुए अपनी हाजत को तलब करेगा, खुदावंदे आलम उसकी हाजत को पूरा करेगा और 10वें दिन उसकी मुराद पूरी होगी इंशाअल्लाह व ताला। जब यह मोमिना अपने ख्वाब से बेदार हुई तो वह दिन जुमरात का था और मोमिना अपने मोहल्ले में गई और कहने लगी, मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, तुम पास बैठकर जनाबे सैयदा रजी अल्लाह अन्हा बिनते रसूल खुदा की कहानी सुन लिया करो।
उसके मोहल्ले की औरतें इसके आसपास आकर जमा हो गई। इस मोमिना ने 10 बीबियों की कहानी शुरू कर दी। 9 दिन गुजर गए। कहानी के 10वां दिन आया तो मोमिना क्या देखती है कि उसका शौहर माल व जर उसके दरवाजे पर आया। उसके मोहल्ले वालों ने आकर खबर दी कि तुम्हारा शौहर आ गया, बहुत कुछ माल व जर लेकर आया है। यह मोमिना बहुत खुश हुई और फौरन नहाई, पाक पानी लाई, कोरा कुंडा लाकर घी, चीनी, आटा मंगवाया और मीठी रोटी का उसने मलीदा बनाया और उसके लड्डू बनाकर 10 बीबियों की नज़्द दिलवाई, अपनी सहेलियों के लिए लेकर गई। उन्होंने बहुत एहतराम से वह नज़्द के लड्डू ले लिए। इसके बाद अपने शौहर की भाई के बीबी के पास वह लड्डू लेकर गई और कहा, मैंने 10 बीबियों की कहानी सुनी थी, मेरी दुआ कबूल हुई, मेरा शौहर आ गया है, मैंने इसकी नज़्द दिलवाई है, इसलिए यह हिस्सा तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। उसकी भाई की बीबी इतनी मगरूर थी कि वह लड्डू लेने से मना कर दिया और उसने उस लड्डू को यह कहकर वापस कर दिया कि हम ऐसी ईंट और पत्थर की चीजें नहीं खाते। डांटने और फटकारने लगी और कहने लगी, मेरे घर से ले जाओ। यह बेचारी लड्डू वापस लेकर आई और उसे भी खाकर खुदा का शुक्र अदा किया। अब आप उस मगरूर औरत की कहानी सुनिए। रात को वह औरत सो गई। सुबह क्या देखती है कि उसके बच्चे मर गए, गल्ला और सब सामान गायब हो गया। जब घर में कुछ न रहा और बच्चे भी मर गए तो उसके होशो हवास जाते रहे। दोनों मियाँ बीवी रोने लगे। जब कई वक्त गुजर गए तो उसने कहा, या अल्लाह, अब भूख से मेरा बुरा हाल है, क्या करूं? फिर उसने देखा तो घर में गेहूं की भूसी मिली। दिल में सोचा, इसी को पकाकर खा लें। जैसे ही उसने भूसी को छुआ, उसमें बराबर के कीड़े नजर आए। उसने फौरन भूसी को फेंक दिया। जब उसके शौहर ने माजरा देखा तो कहने लगा, मेरी बहन के घर चलो, वहाँ रोटी मिलेगी और मेरा बहनोई मुझे मुलाजिम करा देगा। घर का ताला बंद करके दोनों मियाँ बीबी चल दिए। उनके पास कुछ न था जो किसी सवारी पर जाते। पैदल चलते चलते उनके पैरों में छाले पड़ गए। रास्ते में उनको चलते चलते हरा खेत नजर आया। उसका शौहर ने कहा, यहाँ ठहर जाओ, हरे चने तोड़ लाऊं, उसको खाकर पानी पी लेंगे तो रास्ते में चलने की कुव्वत आ जाएगी। उसके शौहर ने बहुत सी चने की टहनियाँ अपनी बीवी के हाथ में लाकर दी। जैसे ही उसकी औरत का हाथ लगा, चने की टहनियाँ सूख कर घास बन गई। यह औरत बहुत ही घबरा गई। यह दोनों घास को फेंक कर आगे बढ़े। रास्ते में बहुत ही तरोताजा गन्नों का खेत मिला। उसका शौहर भूख और प्यास से बेताब था। गन्ने देखकर बेकरार हो गया। उसने बहुत से गन्ने खेत में से तोड़े और बीवी को लाकर दिए और कहा कि अब तू मुझसे भी नहीं चला जाता, गन्ना खा लो ताकि हम में कुव्वत आ जाए। यूं ही उस औरत ने गन्नों को छुआ, फौरन छुरी बन गए। यह दोनों उस छुरी को वहां फेंक कर आगे चल दिए। बड़ी ही मुशक्कत से, तमाम दिक्कत से यह लोग अपनी बहन के घर पहुँचे। उसकी बहन ने पलंग लाकर बिछा दिया और यह दोनों बैठ गए। बहन के घर खाना पकाकर सब घर वालों ने खाया। बाद में उसकी बहन को याद आया, अपने नौकर से कहने लगी, अगर कुछ खाना बचा हो तो मेरी भाई को दे आ। नौकर ने पतीलियाँ पोंछकर जो कुछ था उन दोनों को ले जाकर दे दिया। यह लोग कई दिन के भूखे थे। खाना देखकर बहुत खुश हुए। उसने अपनी बीवी से कहा,
उठो, यह खाना खुदा ने कई दिन के बाद दिया है, खा लो। बस जैसे ही उसकी बीवी ने हाथ धोकर खाना खाने के लिए रोटी का टुकड़ा तोड़ा, क्या देखती है कि खाने में सख्त बदबू आ रही है, खाना सड़ गया है। यह दोनों अपना सर पकड़कर बैठ गए और कहने लगे, अल्लाह, कब तक हम इस तरह भूखे रहेंगे, हमारी जान निकली जा रही है। इसकी बीवी ने खाने को दफन कर दिया और दोनों भूखे रह गए। रात जिस तरह गुजारे, सुबह हुई तो शौहर ने बीवी से कहा कि यहाँ का बादशाह मेरा दोस्त है, चलो उसके यहाँ चलें, देखो इस मुसीबत के आलम में वह हमारी क्या मदद करता है। यह दोनों ने बादशाह के यहाँ गए। मुलाजिम ने इत्तला दी कि हजूर, आपके यहाँ एक मर्द और एक औरत आए हैं, बहुत बुरी हालत से हैं। वह कहता है कि मेरी तरफ से बादशाह से अर्ज करो कि वह मुझसे मिल ले। बादशाह ने मुलाजिम से उन दोनों को अंदर बुलवाया और बादशाह देखते ही उनको पहचान लिया। उसके लिए अलहदा कमरा दिया और कहा कि हमारे मेहमान को 7 रंग का खाना भेजो। बादशाह के हुक्म के मुताबिक 7 ख्वान उन दोनों के लिए आए। उसका शौहर बहुत खुश हुआ, बीवी से बोला, जल्दी उठो, अल्लाह ने हमको नेमत भेजी है। बीबी हाथ धोकर उन पर आकर बैठ गई। जिस खाने को हाथ लगाती वह सड़ जाता था। अर्ज की, तमाम खाना सड़ गया और कीड़े नजर आने लगे। उसका शौहर हैरान हो गया कि यह क्या माजरा है। अगर हम बादशाह से शिकायत करते हैं तो बादशाह नाराज होगा कि ताज़ा खाना भेजा और तुम हमको बदनाम करते हो। इसका शौहर बहुत घबराया और बीवी से कहने लगा, अब मैं क्या करूं, इतना बहुत सा खाना सड़ गया। बादशाह कहेगा कि इन लोगों ने क्या जादू कर दिया। अर्ज की, दोनों खाना लेकर बाहर गए और जमीन में दफन कर दिया और नौकरों से कहा, बर्तन वापस ले जाओ। उसका शौहर बहुत ही हैरान था, इलाही यह माजरा क्या है। यह औरत बहुत घबराई और जाकर सहन में बैठ गई। बादशाह की लड़की गुस्ल करने जा रही थी। बादशाह की बीवी ने कहा, मैं भी गुस्ल करूंगी। अर्ज यह है कि वह दोनों गुस्ल करने लगी और दोनों ने अपने अपने गले की चंदन हार उतार कर खूंटी पर टांग दिए। ज्यों ही हार टांगे, फौरन खूंटी ने हार निगल लिए। यह माजरा देखकर बादशाह की बीवी और बेटी सख्त ताज्जुब हुई। यह औरत भी बैठी देख रही थी। घबराकर अपने शौहर के पास गई और कहने लगी, अब खुदा खैर करे। इसके शौहर ने पूछा, क्या हुआ? तब उसने चंदन हार का वाकया सुनाया और कहा कि अब यहाँ से जल्दी चलो, ऐसा न हो कि बादशाह इस इल्जाम में हमको जेल भेज दे या कत्ल करा दे। यह दोनों बगैर इत्तला के बादशाह के यहाँ से चल खड़े हुए। चलते चलते दरिया के किनारे पहुँचे और वहाँ जाकर दोनों बैठ गए और उसका शौहर बीवी से कहने लगा कि नहीं मालूम हमसे क्या खता हुई है जो हम पर ऐसा अताब नाजिल हुआ है। ज़ौजा कहने लगी, मुझसे एक गुनाह जरूर हुआ है। शौहर ने कहा, तुमसे क्या खता हुई है, मुझसे बयां करो। बीवी कहने लगी, जब तुम्हारा भाई परदेश गया था मुलाजमत करने के लिए और उसका कहीं पता न था, तब तुम्हारी भाई की बीवी बहुत परेशान रहती थी। तो उसने ख्वाब में देखा था कि एक बीवी नकाब पोश आई हैं। उन्होंने फरमाया, तो 10 बीवियों की कहानी सुन लो। 10वें दिन तेरा शौहर आ जाएगा और बहुत सामान व जर लेकर आएगा। तब तुम्हारी भाई की औरत ने जुमरात के दिन 10 बीवियों की कहानी सुनी और 10वें दिन तुम्हारा भाई आ गया। तब तुम्हारी भाई की औरत ने गुस्ल किया, घी और गेहूं की रोटियां पकाई
اور اس کا ملیدہ بنا کر 10 لڈو بنائے اور 10 بیویوں کو نجد دلوائی۔ تمہاری بھائی کی بیوی نے سب کو تقسیم کیے اور 1 لڈو میرے حصے کا لے کر آئی۔ میں نے وہ لڈو نہیں لیا اور اس سے کہا کہ میں ایسی اینٹ اور پتھر کی کھانے والی نہیں ہوں۔ تمہاری بھائی کی عورت اس لڈو کو واپس لے گئی۔ یہ گناہ مجھ سے ضرور ہوا ہے اور جب سے ہی ہم پر یہ مصیبت نازل ہوا ہے۔ شوہر نے کہا، اے کمبخت، تو نے ایسا غرور اور تکبر کے کلمات کہے تو جلد توبہ کرو اور معافی مانگو تاکہ ہم کو اس مصیبت سے نجات ہو۔ وہ عورت اسی دریا کے کنارے پر غسل کرنے لگ گئی اور وضو کیا، نماز پڑھی اور رو رو کر دعا مانگنے لگی کہ اے بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے۔ اس کا شوہر کہنے لگا، ہمارے پاس کچھ میسر نہیں ہے، ہم کسی پر نظر دلوائیں؟ یہ کہہ کر رونے لگا۔ اس نے دریا کے کنارے سے ریت نکال کر 10 لڈو ریت کے بنائے اور ان 10 بیویوں کو نجد اس ریت کے لڈو پر دی۔ بے اعزاز جناب سیدہ زینت رضی اللہ عنہا و کلثوم رضی اللہ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا و لڈو موتی چور کے ہو گئے۔ یہ دونوں جن و شوہر درود پڑھنے لگے۔ 5 لڈو شوہر نے کھائے اور 5 اس عورت نے کھا کر پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ شوہر نے کہا، اب جلدی گھر چلو، ہماری خطا معاف ہو گئی ہے۔ اب وہ دونوں میاں بیوی گھر جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا مکان اصلی حالت پر ہے، بچے زندہ ہو گئے، نوکر اس کے گھر کے کام میں مشغول ہیں، غلہ وغیرہ جس طرح بھرا تھا ویسے ہی بھرا ہے، بچے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ماں باپ کو بچے دیکھ کر خوش ہو گئے اور دونوں درود کے نعرے بلند کرنے لگے، اے میری بیویوں، جس طرح آپ نے اس عورت کی خطا معاف کی اسی طرح کل مومنوں کی خطائیں معاف ہو اور مرادیں پوری ہوں، آمین۔ پیارے دوستوں اور مسلم بہنوں، درود فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں جو اس درود کو 11 بار سننے سے پورا نہ ہو۔ اللہم صلی علی من روح محراب الارواح والملائکۃ والکون، اللہم صلی علی من ہوا امام الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی من روح محراب الارواح والملائکۃ والکون، اللہم صلی علی من ہوا امام الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی من روح محراب الارواح والملائکۃ والکون، اللہم صلی علی من ہوا امام الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی من روح محراب الارواح والملائکۃ والکون، اللہم صلی علی من ہوا امام الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی من روح محراب الارواح والملائکۃ والکون، اللہم صلی علی من ہوا امام الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی من روح محراب الارواح والملائکۃ والکون، اللہم صلی علی من ہوا امام الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی من روح محراب الارواح والملائکۃ والکون، اللہم صلی علی من ہوا امام الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی من روح محراب الارواح والملائکۃ والکون، اللہم صلی علی من ہوا امام الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی من روح محراب الارواح والملائکۃ والکون، اللہم صلی علی من ہوا امام الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی من روح محراب الارواح والملائکۃ والکون، اللہم صلی علی
من ہوا امام الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی من روح محراب الارواح والملائکۃ والقون اللہم صلی علی من ہوا امام الانبیاء والمرسلین